लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा है और इस बात का फायदा उठाकर वो अनजान शख्स फिर भावेश की ओर बढ़ता है। पर इससे पहले कि वो अपने इरादों को अंजाम दे पाए, पूरे लाइब्रेरी की इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। संजना भी राहत की सांस लेती है और फिर जैसे ही सामने देखती है, भावेश गायब है। संजना दंग रह जाती है और फिर बाहर भागती है। वो शख्स भी हैरान था कि आखिर भावेश कहाँ चला गया। भावेश अब बाहर आ चुका है और उसके दिमाग में सिस्टम को लेकर कई सवाल चल रहे थे कि तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। नो होस्ट, सिस्टम जरूरत के हिसाब से चीजें सीखता रहता है। भावेश सुनकर दंग रह जाता है, फिर कुछ पल सोचकर कहता है, तुम चीजें सीख सकते हो, इसका मतलब तुम और वो वायरस सिस्टम एक जैसे ही हो। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, नो होस्ट, मैं सिर्फ वही चीजें सीखता हूँ जो मेरा होस्ट चाहता है। वायरस सिस्टम अपनी मर्जी से सब कुछ सीख सकता है। भावेश को ये बात सुनकर काफी हैरानी होती है। फिर वो सिस्टम से पूछता है, क्या तुम दोनों सिस्टम को एक ही आदमी ने बनाया है? तभी सुपर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, ये जानकारी सिस्टम के पास नहीं है, पर जैसे ही ये जानकारी मिलेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। भावेश के सवालों का जवाब सिस्टम के पास नहीं है। फिर वो उस बुक को देखता है और उसे प्रिया की याद आ जाती है और फिर वो उस बुक को लेकर लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है। बाहर संजना भावेश को जाते हुए देखती है और तुरंत ही अपनी कार में जाकर बैठती है और ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, भावेश का पीछा करो। और संजना की कार भावेश के पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ पल बाद भावेश हॉस्पिटल पहुंच जाता है और फिर उस रूम के बाहर आता है जहां पर प्रिया एडमिट है। प्रिया के साथ रूम में कोई भी नहीं है। भावेश प्रिया को देखता है। प्रिया अभी भी कोमा में ही है। फिर भावेश उस बुक को देखते हुए अपने सिस्टम से कहता है, सिस्टम डिकम्पोज। सिस्टम तुरंत ही प्रोसेस शुरू कर देता है और कुछ पल बाद नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, हिप्नोटिज्म की बुक मिली है। इससे आप किसी भी इंसान को कंट्रोल करके उसकी याददाश्त बदल सकते हो, साथ ही किसी से भी सच जान सकते हो। भावेश तुरंत ही सिस्टम से कहता है, इंटीग्रेट। सिस्टम प्रोसेस शुरू कर देता है और कुछ पल बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, प्रोसेस कंप्लीट। संजना दूर से ही ये सब चुपचाप देख रही है। फिर भावेश सही मौका देखकर प्रिया के रूम में जाता है। प्रिया पहले के मुकाबले काफी कमजोर नजर आ रही है। उसे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। भावेश को प्रिया की हालत देखकर काफी दुख होता है और वो कहता है, आई एम सॉरी प्रिया, मेरी वजह से तुम इस हालत में हो, पर मैं मजबूर था। तुम्हें सिस्टम से दूर रखना बहुत जरूरी था, पर तुम फिक्र मत करो, मैंने तरीका निकाल लिया है तुम्हें ठीक करने का। संजना ये सब सुन लेती है और तुरंत ही उसके मन में ख्याल चलने लगता है, क्या भावेश ने इस लड़की पर हमला किया था? भावेश ऐसा कैसे कर सकता है? संजना भावेश को गुनहगार मानने लगती है। तभी एक डॉक्टर प्रिया के रूम की ओर आ रहे हैं। संजना ये देखकर वहां से चली जाती है। भावेश फिर संजना के सर पर हाथ रखता है और सिस्टम से कहता है, सिस्टम, हीलिंग शुरू करो। सिस्टम जीवन घुट्टी की मदद से प्रिया को ठीक कर देता है और प्रिया की कुछ ही सेकंड्स में आंख खुल जाती है और वो भावेश को अपने सामने देखकर दंग रह जाती है और कहती है, तुम यहाँ? पर तुरंत ही भावेश उसे एक पेंडेंट के जरिए हिप्नोटाइज करता है और कुछ ही सेकंड्स में प्रिया भावेश के काबू में आ जाती है। फिर भावेश कहता है, प्रिया, उस दिन तुमने सुपर सिस्टम के बारे में जो कुछ भी सुना या देखा वो सिर्फ एक भ्रम था। हम एक गेम के बारे में बात कर रहे थे और वो गेम तुम्हें चाहिए था जिसे तुम खेल सको, पर वो गेम मुझसे कहीं खो गया है, तो मैं तुम्हें दूसरा गेम लाकर दूंगा। तुम अब मुझसे नाराज नहीं होगी। इतना कहने के बाद भावेश चुटकी बजाता है और प्रिया को फिर होश आने लगता है और वो धीरे धीरे आंखें खोलती है और फिर भावेश को देखती है और हैरानी के साथ कहती है, भावेश, तुम यहाँ कैसे? मैं कहाँ हूँ? भावेश सुनकर थोड़ी राहत की सांस लेता है और फिर मुस्कुराता है। वो समझ जाता है कि उसका हिप्नोटिज्म काम कर गया है। फिर भावेश प्रिया से कहता है, तुम्हारे सर पर चोट लग गई थी, इसलिए तुम हॉस्पिटल में हो, पर अब तुम ठीक हो गई हो तो अब जल्द से जल्द घर जाओ, क्योंकि 7 दिन बाद हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। प्रिया एकदम से हैरान होकर कहती है, क्या सिर्फ 7 दिन? इतना कम टाइम? भावेश सर हिलाता है। तभी डॉक्टर भी अंदर आ जाते हैं और प्रिया को होश में आता देख एकदम दंग रह जाते हैं और कहते हैं, प्रिया, तुम्हें होश आ गया? फिर डॉक्टर तुरंत ही बाहर आवाज लगाते हैं,
नर्स, पेशेंट को होश आ गया है, तुरंत इसके घर पर इन्फॉर्म कर दो। फिर डॉक्टर प्रिया का चेकअप करने लगते हैं और इसी बीच भावेश चुपके से वहां से निकल जाता है। भावेश सारे काम खत्म करने के बाद शाम को होटल रॉयल वापस जाता है। अंजना अपने ऑफिस में ही बैठी हुई है और आज उसके ऑफिस में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। भावेश मैनेजर से पूछता है, अंजना जी कहाँ हैं? तभी मैनेजर थोड़ा कठोर शब्द में कहता है, देखिए मैं नहीं जानता कि अंजना मैम कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। आपका जो काम है वो कीजिए और यहाँ से चलते बनिए। मैनेजर का ये बर्ताव देखकर भावेश को काफी हैरानी होती है और फिर भावेश कहता है, ठीक है मैं खुद ही जाकर देख लेता हूँ। पर मैनेजर भावेश को रोकने की कोशिश करता है। भावेश जी, मैडम किसी से मिलना नहीं चाहती हैं क्योंकि वो थोड़ा परेशान है। उन्होंने किसी को भी ऑफिस में आने से मना किया है। ये सुनने के बाद भावेश कहता है, इसलिए तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनकी परेशानी हल करना चाहता हूँ। मैनेजर फिर कोशिश करता है पर भावेश को रोक नहीं पाता और भावेश मैनेजर को चकमा देकर अंजना से मिलने चला जाता है। अंजना अपने ऑफिस में बैठकर सिगरेट पी रही है और भावेश के बारे में ही सोच रही है कि कैसे उसे अपने जाल में फंसाऊं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और अंजना कहती है, कम इन। भावेश अंदर आता है और अंजना को सिगरेट पीते हुए देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप सिगरेट भी पीती हैं। अंजना तुरंत ही भावेश को देखती है और एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है, आई एम सॉरी, कभी कभी पीनी पड़ती है, इट रिलीव स्ट्रेस। भावेश मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, टेंशन में एक दो सिगरेट तो चलती है। फिर अंजना सिगरेट बुझाती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम भी सिगरेट पीते हो? भावेश तुरंत ही कहता है, नहीं नहीं। फिर भावेश अंजना से पूछता है, तो क्या सोचा आपने उस बारे में? अंजना तुरंत ही मुस्कुराकर कहती है, भावेश मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर मुझे लगता है कि तुम इस होटल के बारे में अच्छा सोच रहे हो। तुमने जो कहा मुझे वो मंजूर है। तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा करूंगी। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भावेश सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, थैंक यू, मुझे काफी चिंता हो रही थी आपकी, पर आपको इस तरह मुस्कुराते देखते हुए मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अंजना बस मुस्कुराती रहती है। तभी भावेश कहता है, क्या आप मेरे साथ आज बाहर चलना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि आपका मूड अच्छा हो जाए। अंजना ये सुनकर दंग रह जाती है। उसे तो कभी लगा ही नहीं था कि कभी भावेश उसे अपने साथ कहीं बाहर चलने के लिए पूछेगा। अंजना का मन करता है कि वो झट से हाँ कर दे, पर अंजना थोड़ा दिखावा करती है और कहती है, भावेश आज तो शायद मुश्किल होगा, हम फिर कभी चलेंगे। भावेश फिर तुरंत ही कहता है, अगर मूड आज खराब है तो आज ही जाना चाहिए, क्योंकि काम तो कल भी हो जाएगा। अंजना फिर मुस्कुरा देती है। भावेश की इन्हीं आदतों पर तो वो फिदा है और फिर कहती है, ठीक है हम शाम को चलते हैं। भावेश खुश हो जाता है और फिर अंजना के कमरे से बाहर जाता है। अंजना भावेश के जाते ही खुशी से उछलने लगती है और चिल्लाती है, यस यस। तभी अंजना को याद आता है कि मैनेजर ने कहा था कि आप सीधे सीधे भावेश को क्यों नहीं बोल देते। अंजना फिर खुद से कहती है, शायद मैनेजर सही कह रहा था, मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे इतना नाटक करने की क्या जरूरत है। आज मैं भावेश को सामने से कह दूंगी कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। अंजना को ये सोचकर थोड़ा शर्म आने लगती है और फिर वो तुरंत ही शाम के लिए तैयार होने निकल जाती है। भावेश के माता पिता रेस्टोरेंट में बैठकर भावेश के लिए कार के बारे में सोच रहे हैं। तभी भावेश की माँ शांति जी कहती हैं, हमारा बेटा हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, क्या हम उसके लिए एक कार भी नहीं ले सकते? तभी भावेश के पिता रघुनाथ जी कहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि उसके लिए मैं कार खरीदूं, पर हमें लोन नहीं मिल रहा। हमारा रेस्टोरेंट अभी नया है, इतनी जल्दी हमें लोन नहीं मिलेगा। फिर शांति जी कहती हैं, क्या मैं कुछ अपने गहने गिरवी रख दूं? इस पर रघुनाथ जी को काफी हैरानी होती है और फिर वो कहते हैं, ख्याल तो अच्छा है तुम्हारा, पर उससे भी कुछ नहीं होगा। हमें पैसे बहुत ज्यादा चाहिए अगर वो कार खरीदनी है। 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है। शांति जी बहुत ही परेशान सी हो जाती हैं और फिर अपने पति का हाथ पकड़कर उनसे कहती हैं, देखिए जी, मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, मुझे बस भावेश को उसके जन्मदिन पर वो कार देनी है। अपनी पत्नी को इस तरह देख रघुनाथ जी थोड़ा सोचते हैं और फिर कहते हैं, एक ही तरकीब है अब। शांति जी पूछती हैं, क्या? हमें अपना पुराना वाला घर बेचना होगा। शांति जी सुनकर दंग रह जाती हैं और कहती हैं, क्या कह रहे हैं आप? घर बेचना होगा? नहीं नहीं, हमें अपना घर नहीं बेचना चाहिए। तभी रघुनाथ जी कहते हैं, देखो शांति, हमारे पास एक ही तरीका है उस कार को खरीदने का।
अपने बेटे की खुशियों को खरीदने का। अगर तुम सच में उसे वो कार देना चाहती हो तो हमें वो पुराना घर बेचना होगा। मैं जानता हूँ वो घर तुम्हारे नाम पर है और तुम्हें शायद बहुत दुख होगा, पर हम मजबूर हैं। शांति जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो कहती हैं, उस घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी हैं। दोनों बच्चों ने वहीं जन्म लिया है, हम ऐसे कैसे वो घर बेच सकते हैं। भावेश के पिता तभी कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरी भी जिंदगी उस घर से जुड़ी हुई है, लेकिन माँ बाप को अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। हमें भी ये कुर्बानी देनी होगी। शांति जी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, पर अपने बेटे के लिए वो कुर्बानी देने के लिए आखिर मान ही गई। और फिर वो कहती हैं, ठीक है, अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और फिर दोनों घर बेचने के लिए मान जाते हैं। फिर रघुनाथ जी कहते हैं, कल ही मैं प्रॉपर्टी डीलर के पास जाकर घर की डील करता हूँ। वैसे भी कुछ दिन पहले वो मेरे पास आया था कि वहाँ किसी को दुकान बनानी है, तो देखते हैं कितने पैसे मिल रहे हैं। शाम के वक्त भावेश अंजना को मुंबई के जुहू बीच पर लेकर आता है। समुंदर की लहरों के बीच ठंडी हवाओं की आगोश में भावेश और अंजना काफ़ी अच्छा महसूस करने लगते हैं। और इत्तेफाक से उसी बीच पर संजना भी मौजूद है। उदास सी अकेली बैठी हुई है और उसके दिमाग में भावेश की बातें घूम रही हैं कि कैसे उसने प्रिया पर हमला किया था। भावेश और अंजना समुंदर की लहरों से खेलते हुए उसी ओर बढ़ रहे हैं जहां संजना बैठी हुई है। भावेश को एक पल एहसास भी नहीं हुआ कि संजना उसी बीच पर मौजूद है। अंजना भावेश से पूछती है, भावेश, क्या तुमने अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचा है कि तुम आगे क्या करने वाले हो? भावेश कुछ पल सोचकर जवाब देता है, मैं हमेशा से अपने माता पिता को खुश देखना चाहता था और इससे ज़्यादा मेरी कोई चाह नहीं रही है। मुझे लगता था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी पा लूँगा, उसके बाद ही मैं कुछ सोच पाऊँगा। पर अब जब मैंने इतनी कम उम्र में वो सब पा लिया है तो शायद मैं अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच सकता हूँ। फिर अंजना पूछती है, तुम हाई स्कूल के बाद किस कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो? कुछ सोचा है इस बारे में? तभी भावेश कहता है, हाँ, मैं IIT का एग्ज़ाम देने वाला हूँ। अंजना को ये सुनकर हंसी आ जाती है और कहती है, हाय IIT, और तुम? भावेश अंजना को यूं हंसते देख दंग रह जाता है और समझ नहीं पाता कि अंजना हंस क्यों रही है।